आज की वीडियो में आपके साथ चाय की पत्ती के इन पैकेट्स के बहुत ही कमाल के आइडियाज़ शेयर करूंगी, जिसको देखकर यकीनन आप कहेंगे यार आपने कमाल कर दिया है। घरदारी तो हर औरत ही करती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो हम अपने कीमती वक्त को भी ज़ाया होने से बचा सकते हैं, अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में रमज़ान रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर जब हम लोग घर पे खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो वो इस तरीके से डिस्पोजेबल बॉक्सेस में आता है, जिनको खाना निकाल कर हम फ़ौरन से वेस्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करूँगी कि आप इन बॉक्सेस को दोबारा कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने इसका जो ऊपर का बॉर्डर बना हुआ है ना, उसको आपने सिंपली रिमूव कर देना है। वो हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से ना बस आपने उतना सा ही जो है वो रिमूव करना है, ज़्यादा आप वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी नीट फिनिशिंग दे लेनी है कि जब आप इसको आगे पीछे रखें तो ये आपके हाथ में ना चुभे। तो इस तरीके से मैंने इस बॉक्स को रेडी कर लिया है। ये अभी मैं साइड पे कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट हमें जो चीज़ चाहिए वो है जी हमारे पास हैंगर, जो हम कपड़े लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या करना है, इसके जो सेंटर वाला हिस्सा है ना वो निकाल देना है और इस तरीके से ना हमने इनकी साइड्स दोनों तरफ से हल्का सा कट लगाएंगे ना कटर की मदद से, तो आराम से ये टूट जाएगा। इस तरीके से ना प्लास्टिक का आपने कोई भी हैंगर इस तरीके से इस्तेमाल करना है, बहुत ही आराम के साथ जो है इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे। अब इस हुक को भी आपने ज़ाया नहीं करना, ये भी हम कहीं आगे जाकर रीयूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ना आपने ग्लू गन की मदद से इसको एडजस्ट करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो इस बॉक्स के ऊपर होना चाहिए और बाकी को आपने जो है ना वो इस तरीके से ग्लू गन लगाकर अच्छे तरीके से और इसके साथ ना आपने इसको फिक्स कर देना है। आगे चलकर हम देखते हैं कि हम इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा आप कभी भी इनको जो है ना वो ज़ाया नहीं करेंगी। तो इस तरीके से ना ये देखिए आपके सामने है, थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ रखा है और बाकी जो है वो मैंने बॉक्स के साथ इसको अटैच कर दिया है। बिल्कुल सेम तरीके के साथ दूसरी साइड पर भी आपने ग्लू गन की मदद से इसको एडजस्ट कर देना है। आपने इसको मजबूती के साथ लगाना है ताकि जो भी चीज़ हम इसके अंदर डालें ना वो उसके वज़न को ये बर्दाश्त कर सके। अगर अच्छे तरीके से ग्लू गन नहीं लगी होगी तो ये हैंगर साथ से जो है ना जो हम अटैच कर रहे हैं ये उतर जाएगा। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर लेना है। तो ये जी हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अक्सर क्या होता है, जैसे रमज़ान चल रहा है ना, तो सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह हम ज़्यादा सारा ला के रख देते हैं कि कई दफ़ा कोई पास ना भी होना तो कोई मसला ना हो। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम सारी चीज़ें जो है फ्रिज के बॉक्स में जो नीचे बना होता है ना उसमें रखते हैं, तो उसमें हमें जो टमाटर और मिर्चें वगैरह अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, ये तो हर चीज़ में ही इस्तेमाल होती हैं, तो हमें मिल नहीं रही होती। तो आपने सारे टमाटर मिर्चें या फिर अगर लेमन वगैरह हैं तो वो आपने इस बॉक्स के अंदर डाल लेनी है। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा दराज पे इस तरीके के हमें बहुत से ना ऑर्गेनाइज़र मिल रहे होंगे, जो चीज़ हम जो है वो जाली के साथ जिनको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो आप इजीली इसको जाली के साथ हैंग कर लें तो आपको इजीली मिल भी जाया करेंगी चीज़ें और आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। तो आई होप सो कि ये टिप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में हमने डेली कपड़े अपने भी और बच्चों के भी चेंज करने होते हैं, क्योंकि पसीने की वजह से बहुत ही बैड सी स्मेल आने लग जाती है। तो कपड़े चेंज करना एक ज़रूरी काम बन जाता है। तो उसके लिए हम ना सर्फ़ हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि गर्मियों में कपड़े हमने बार बार वॉश करने होते हैं। तो उसके लिए हम किस तरह से अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है ना, तो कोई भी बंदा जो है ना वो अगर हम कहें कि हर चीज़ जो है वो अच्छी इस्तेमाल करे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक सिर्फ आपने कोई ऐसा ले लेना है जो थोड़ा सा चीप रेट में मिल जाए। जैसे कि मैं हमेशा सनलाइट इस्तेमाल करती हूँ, चीप रेट में मिलता है लेकिन होता बहुत अच्छा है। उसके बाद ये सर्फ एक्सेल आपको पता है कि अच्छी क्लीनिंग के काम आता है। तो मैं 1 kg का जो है ना वो इस तरीके से जब भी मंथली ग्रॉसरी करती हूँ ना, तो 1 kg का मैं ये ले आती हूँ सर्फ एक्सेल का पैकेट। और इसी तरीके से ना एक थोड़े से चीप रेट में, जैसे कि सनलाइट थोड़ी मुनासिब रेट में मिल जाता है, तो 2 kg का मैं ये वाला पैकेट जो है ना, जब भी मंथली चीज़ें आती हैं ना घर में, तो फिर इस तरीके से ये 2 पैकेट मंगवा लेती हूँ। 3 kg हो गया। उसके लिए उसके बाद एक ना प्लास्टिक का इस तरीके से मैंने एक बॉक्स लगाया हुआ है बड़ा सारा, इसके अंदर मैं ना सर्फ को मिक्स कर लेती हूँ दोनों को। तो उसके लिए जो पहले से अगर बचा हुआ है, तो सबसे पहले आपने कोई भी स्पून लेके ना इसको अच्छे तरीके से साइड से जो है वो सेपरेट कर लेना, क्योंकि जो वर्कर्स होती है ना वो जितना मर्जी भी उनको कह ले लेकिन फिर भी वो गीला स्पून अंदर डाल देती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से गुठलियाँ सी बन जाती है। तो अगर सर्फ पहले मौजूद है उसको आपने अच्छे तरीके से ना किनारों से सेपरेट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ना वो दोनों पैकेट्स इसके अंदर जो है वो डाल देने। जैसे सर्फ एक्सेल का पहले मैं ऐड कर दूंगी, उसके बाद जो है वो सनलाइट भी इसी तरीके से कट करके इसी के अंदर जो है ना वो डाल दूंगी। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने किसी भी स्पून के साथ या फिर देसी तरीका लगाएं, अपने हाथों के साथ ही ना उलट पुलट करके इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि दोनों तरफ जो है ना वो
आपस में जो है वो कंबाइन हो जाएं। तो इस तरीके से आप सर्फ़ को मिक्स करके इस्तेमाल करें। एक तो पूरा महीना आपका आराम से इसके साथ गुजर जाएगा, दूसरा आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा और आप चाहें तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी भी कपड़े वॉश कर लें, आपका सर्फ़ एक तो जल्दी ख़त्म नहीं होगा और दूसरा ये कि आप इस तरीके से अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में कपड़े इतने जो है ना वो गंदे नहीं होते कि हमें अच्छे से अच्छा जो है वो सर्फ़ इस्तेमाल करना पड़े। जस्ट हमने सिर्फ इसलिए वॉश करने होते हैं कि उनकी पसीने की जो स्मेल है वो रिमूव कर सकें। तो इस तरीके से कोई भी स्पून लेकर आप इसके अंदर रख दें और उसके बाद इसको बंद करके साइड पे रख दें। तो ये जी पूरे महीने का सर्फ़ रेडी हो गया है और अब आप आराम से जो है जैसे मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें। तो आई होप सो कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो ये तो कपड़े वॉश करने के लिए हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक पैकेट मैंने इस तरीके से सेपरेट रखा होता है वॉशरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हार्पिक वगैरह भी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ज़्यादा महंगा या अच्छे वाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती सर्फ़। तो इस तरीके से मैंने ये DIY किया था। तो मैं इस तरीके से ना इसको इस्तेमाल में ले आती हूँ या फिर कोई भी बॉक्स वगैरह लेकर उसके अंदर डाल लेती हूँ। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर इस तरीके से घर में मोबाइल आते हैं ना, तो उनके बॉक्सेस लाजमी होते हैं, छोटे मोबाइल हों या बड़े हों। तो इस तरीके से ना हमारे घर में लाजमी इस तरीके से बॉक्सेस पड़े होते हैं। जैसे मुझे ये एक पुराना बॉक्स मिल गया था पड़ा हुआ, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इसकी जो साइड्स अंदर की तरफ फोल्ड की हुई है ना, उनको जस्ट कट कर दूँगी और उसको पूरे को बंद कर दूँगी इसी तरीके से। और इसको कुछ नहीं करना, कोई भी कपड़ा ले लें या कोई भी आप गिफ्ट पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो चीज़ आपने ले लेनी है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी कपड़े का, क्योंकि मैं आगे चलकर आप देखेंगे कि मैंने इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो मैं उस हिसाब से इसको डेकोरेट करूँगी ताकि ये रखा हुआ भी अच्छा लगे। तो ये मेरे पास एक प्रिंटेड कपड़ा था, मैंने वो ले लिया है और ग्लू गन की मदद से ना इसको सारे को अच्छे तरीके से कवर कर लूँगी। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे और इसको फोल्ड करके मैं ना बहुत ही मजबूती के साथ इसको जो है वो कवर कर लूँगी। अगर आप कागज़ से कवर करना चाह रहे हैं तो फिर आप सिंपली जो है वो ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी पैकिंग जो है वो डन हो गई है। उसके बाद ये इस तरीके से ना वाइप्स की लिड होती है जो हम बच्चों के लिए लेकर आते हैं, या क्लीनिंग वाइप्स जो हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी आपने ग्लू गन इस तरीके से लगानी है और इसके ऊपर आपने एक साइड पर जस्ट इसको इस तरीके से ना फिक्स कर देना है। उसके बाद आप इसको मज़ीद अगर डेकोरेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो भी ये पूरा नहीं लगेगा। तो मैं इस पर हल्की सी डेकोरेशन मज़ीद कर लूँगी। रिबन एक ले लिया मैंने और इस तरीके से ना 1-2 पट्टियाँ इसकी लगा दूँगी ताकि जहाँ पर भी हम इसको रखेंगे रखा हुआ अच्छा लगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और अपने प्यारों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। अभी भी मुझे तसल्ली नहीं हुई क्योंकि इसके ऊपर ये रॉकेट का जो है ना वो बना हुआ था लोगो सा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। अब इसको कवर करने के लिए मैंने कई जुगाड़ किए। मुझे पहले लग रहा था कि मैं ब्लैक कलर करूँगी ना तो ये कवर हो जाएगा, लेकिन ये ब्लैक कलर तो मैंने कर लिया, लेकिन वो जो लिखा हुआ है ना राइटिंग वगैरह वो अभी भी स्टिल नज़र आ रही है। तो हल्का सा इसके ऊपर वाइट कलर भी कर दूँगी ताकि इसकी एक ना सेपरेट सी लुक आ जाए। उसके बाद कोई भी फ्लावर इस तरीके से का आर्टिफिशियल जो आपके पास पड़ा हो ना, हल्का सा आपने इसको जो है वो इस तरीके से कट कर लेना है और इसके ऊपर आपने इसको पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, जो नीचे का लोगो बना हुआ है ना वो कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आप कोई भी आइडिया नहीं लगा सकेगा कि आपने इसको किसी भी चीज़ से रीयूज़ किया है। तो हल्का सा मैं ना इसको ब्रश की मदद से सेट कर दूंगी और ये जी हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अक्सर जब भी हम बाल वगैरह कंघी करें ना तो क्या होता है कि बाल इधर उधर बिखरे रहते हैं। एक तो हेयर फॉल होता है, तो कई दफ़ा तो कंघी के अंदर से भी बाल फर्श पे पड़े होते हैं। तो स्पेशली जो मर्द हजरात होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इस काम से इरिटेट होते हैं कि ये बाल जो है ना वो आपकी हर जगह बिखरे होते हैं। अब गर्मियाँ तो पंखा चलाते हैं तो वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो आपने सिंपली इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख देना है। देखिए रखा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपका ओपन है या इस तरीके से दराज की शक्ल में है, तो जब भी आप बाल कंघी करें इस तरीके से आपने इसके अंदर डालते रहना है और 15 या 20 दिन के बाद आप इसको जो है ना वो खाली कर लें। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रॉब्लम भी चुटकियों में जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी रमज़ान रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी चिकन चीज़ लॉलीपॉप। बहुत ही डिलीशियस बनेंगे, बहुत ही बनाना आसान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से फिर वीडियो को जो है ना वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप बॉयल चने की दाल जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वो आपने ले लेनी है और उसको हल्का सा जो है ना वो मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं करना, बस रफली आपने हल्का सा इसको मैश करना है ताकि ये जो है ना जब हम इसमें बाकी चीज़ें डालें तो ये कंबाइन हो सके। 1 कप इसमें जाएगा बॉयल चिकन, अनियन जाएंगे और थोड़ा सा इसमें जाएगा जी हरा धनिया। नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली या चिली फ्लेक्स ऐड कर लें। टर्मरिक यानी कि हल्दी जाएगी 1/4 टेबल स्पून। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए। मज़ीद आप अगर कोई
मसाले ऐड करना चाहते हैं तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक एग लेके अच्छे तरीके से बीट करके वो ऐड कर देंगे और बाइंडिंग के लिए जी इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। अब इन सभी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है, क्योंकि चने की दाल इस्तेमाल हमने किया ना तो वो बुरबुरी सी होती है, इसलिए हमने एग अंदर ऐड किया ताकि ये कंबाइन हो सके। उसके बाद आपने जो स्टिक्स इस्तेमाल करनी है ना उसको पहले हल्का सा पानी में डिप कर लेना है। थोड़ा सा मटेरियल आपने इस तरीके से हाथों में लेकर ना कबाब की शक्ल में रफली बना लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़, और जी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो लाजमी विजिट कर लें। तो हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे स्टिक को अंदर रख के, और जी इस तरीके से आपने इसको ना लॉलीपॉप की शक्ल में बना लेना है, जो बच्चे खाते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए परफेक्ट शेप बन के तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी भी आपने सारे तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपने जो है ना मैदे में हल्की सी ना पानी डालकर, नमक मिर्च डालकर आपने मिक्सर तैयार कर लेना है, और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब के साथ इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो ये जी फ्राई करने के लिए रेडी हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आपने फुल हीटेड ऑयल में इसको जो है वो फ्राई कर लेना है जब तक कि दोनों साइड से बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो आई होप सो कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बनाना बहुत आसान है, कोई भी ख़ास इसमें चीज़ नहीं गई, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार थे। तो आप जो है ना इस तरीके से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें जी इसकी फाइनल लुक, और यकीनन जो है वो रोज़ेदारों के मुंह में पानी आ गया होगा। तो सुबह की अफ्तारी में लाजमी इसको ट्राई करिएगा, और अगर आप ट्राई करें तो मेरे साथ लाजमी फीडबैक शेयर करिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अब हम चलते हैं जी आज की टिप नंबर 5 की तरफ। अक्सर जब हम लोग मंथली ग्रॉसरी करते हैं ना तो इस तरीके से हम 2 पैकेट या एक जैसे भी जितना भी किसी के घर में इस्तेमाल होती है ना, तो ये इस तरीके से हमारे घर में लाजमी चाय की पत्ती के पैकेट्स आते हैं। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। पहला तो ये कि ये इस तरीके से जिप लॉक की फॉर्म में होते हैं, बहुत ही अच्छी जो है ना मजबूती के साथ ये बंद होते हैं। दूसरा, जब जहाँ पर भी हम इसको रखते हैं ना, ये इस तरीके स्टैंड बाय पोजीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से खड़े रहते हैं, जैसे भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले इनको रीयूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि इनको फ्री किया जाए। तो इसको आप ना पत्ती वाला जो डिब्बा आपने जो भी लगाया हुआ है वो इस तरीके से आपने उसके अंदर ना प्लास्टिक एक बड़ा लगाया हुआ है मैंने डिब्बा, उसके अंदर मैं इसको डाल देती हूँ, और उससे आगे फिर फर्दर जो है छोटे कंटेनर के अंदर ना मैं इनको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ जब भी ज़रूरत हो। तो इस तरीके से मैंने सारी पत्ती इसके अंदर डाल दी है। अब जी हम इस पैकेट को इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी कपड़ा लेकर अब अंदर से अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये जो ऊपर का पोर्शन है ना जो एक्स्ट्रा था, उसको आपने कट कर लेना है ताकि इसकी नीट सी फिनिशिंग हो जाए। तो यहाँ पर जो जिप लगी हुई है ना, इसकी जिप लॉक वाला फॉर्म है, वो आपने जो है ना वो रहने देनी। उसके बाद जी हम इसको ऊपर से इस तरीके से कवर करेंगे। कोई भी कपड़ा आपके पास है, प्रिंटेड है, कोई भी है, वो आप ले लें, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कट कर ले। ग्लू गन अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से लगा ले, पूरे के ऊपर आपने लगाने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से जब हम इसको रीयूज़ करें ना तो ये ऊपर से खिसके ना, जो भी आप चीज़ लगा रहे हैं। कोशिश करें कि आप इसके ऊपर ना किसी भी कपड़े की मदद से इस तरीके से जो है वो कवर करें। कोई भी प्रिंटेड है या इस तरीके से प्लेन है, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से मैंने दबाकर अच्छे तरीके से इसके ऊपर इसको फिक्स कर दूंगी। बिल्कुल सेम तरीके के साथ दूसरी साइड पर भी ग्लू गन लगाकर, और इसी तरीके से जो है ना वो आपने दूसरी साइड पर भी कोई भी कपड़ा शपड़ा लगाकर इसको जो है वो कवर कर लेना है। तो ये देखें जी ये हमारा बन गया है बगैर किसी मेहनत के एक बहुत ही फिट किस्म का ऑर्गेनाइज़र। अब रह गई है बात साइडों की, कि यहाँ पर ये जो प्रिंट हुए पड़े हैं ना दानेदार चाय के लेबल से बने हुए हैं, इनको हम पहले कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं ना रेड कलर लेकर इसको मैं जो इस तरीके से अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी। आप थोड़ी सी मेहनत अगर कर लें तो फिर आप इसको साइडों पर भी कपड़ा शपड़ा लगा कर कवर करें, लेकिन इतना खपने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है तो इतना पता नहीं चलता। तो इसको मैं हल्का सा ना रेड कलर के साथ सिर्फ इसको जो है वो कवर कर दूँगी ताकि बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि हमने इसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया। तो अक्सर किचन में इस तरीके के साशे आते हैं, केचप वगैरह के हो गए या फिर छिलका हो गया, इसके अलावा टैंग के छोटे पैकेट्स हो गए, इधर उधर बिखरे रहते हैं, हमें मिलते नहीं हैं। तो आपने इस तरीके से डालकर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, रखा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब सेकंड यूज़ इसका क्या है कि आप इसको जो है ना वो अपने मेकअप ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी आपकी जो है मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रशेज़ हो गए, ब्लशन हो गए, हाईलाइटर्स हो गए, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना, आराम से बहुत ज़्यादा स्पेस है, लिपस्टिक वगैरह जो भी डेली यूज़ में आती हैं, जब भी कभी आगे पीछे जाना हो तो जस्ट आप इसमें ना डाल के इसको आराम से अपने जो है वो हैंड बैग के अंदर या फिर अपने कपड़ों वाले बैग के अंदर इसको आराम से रख सकते हैं। देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आराम से आ गई हैं। अब मज़ीद भी आप इसमें जितनी मर्जी चीज़ें चाहे रख सकते हैं। तो आप इसको जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको ज़रूरत हो आप इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, अपने किचन में ज्वेलरी रखने के लिए या फिर अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स रखने के लिए। तो आप इजीली इसको उठाएं और अपने बैग में रखें और लेकर चले जाएं। तो आई होप सो कि ये आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।